हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया जी। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक हमारा, जिस टॉपिक का नाम क्या है? कैश बुक। कैश बुक क्या होता है सर? कैश बुक हमारी प्राइमरी बुक भी होती है और कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक्स भी होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है? या फिर मैं आपको ये बताऊं कि कैश बुक आपका एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जो कैश बुक का भी रोल प्ले करती है और कैश अकाउंट का भी रोल प्ले करती है। अगर ये सब्सिडरी बुक्स की बात करें तो प्राइमरी बुक्स का भी काम करती है, और जो आपकी सेकेंडरी बुक्स होती है लेजर, ये उसका भी काम करती है। क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते हो, उसी सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद हमें अलग से कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं रहती। इसलिए जो कैश बुक है आपकी, वो प्राइमरी बुक भी होती है और सब्सिडरी बुक भी होती है, सेकेंडरी बुक भी आपकी होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैश बुक की। प्राइमरी हम लोग कौन कौन सी कैश बुक्स देखते हैं? कैश बुक प्राइमरी हमारी 3 टाइप्स की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आप केवल और केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो। सेकंड आपकी होती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर एक कॉलम कैश का रहेगा, दूसरा जो अमाउंट का कॉलम उसके साथ रहेगा वो आपका रहेगा या तो डिस्काउंट का या फिर बैंक का। थर्ड आपकी होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर अमाउंट के दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में 3-3 कॉलम होते हैं। एक कॉलम रहता है आपका डिस्काउंट का, दूसरा रहता है आपका कैश का और एक रहता है आपका बैंक का। तो बैंक, कैश और डिस्काउंट तीनों कॉलम अगर बनाए जाते हैं, 3 कॉलम अगर बनाए जाते हैं अमाउंट के, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बैंक के साथ पैसे डिपॉजिट करवाने के या विड्रॉ करने के होते हैं, उन सब ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इस कैश बुक के अंदर क्या करते हैं, सी से आइडेंटिफाई करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। अब कौन से ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रा होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। उसके अलावा एक छोटी सी अलग से एक कैश बुक और चलती है आपकी, जिसका नेम होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के अंदर क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसके लिए आप क्या करते हो, किसी एक पर्सन को अलग से आपने क्या किया, कुछ पैसे निकाल के साइड में रख दिए, उससे वो छोटे छोटे पेमेंट होते रहेंगे। जो आपका पियोन वगैरह है या कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो वो छोटे छोटे खर्चे करता रहता है, उसको आप कुछ पैसे क्या करोगे, फिक्स दे करके रख दोगे, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा आप उससे पूछ लोगे कितने पैसे खर्च हो गए, और जितने पैसे उसने खर्च किए उतने पैसे वापस आप उसको दे दोगे। तो जो आपका लास्ट मंथ जो बैलेंस आपका एक स्टार्टिंग में आप डिसाइड करके चलते हो, वापस से उतना पैसा उसके पास हो जाएगा। किस तरीके से वर्क करता है ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है इन लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सिंपल कैश बुक। सबसे पहले क्या आएगी आपकी, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक क्या होती है भाई? कुछ नहीं, जो अभी तक आपने पढ़ा, सिंपली जो देखा, जिसके अंदर कैश का केवल और केवल क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कैश बुक। आपके मॉड्यूल के अंदर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। तो क्या करना पड़ेगा हमें, कैश बुक बनानी पड़ेगी। कैश बुक बनानी पड़ेगी। कैश बुक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। कॉलम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या, जो भी ट्रांजेक्शन है आपकी वो किस डेट को हुई, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सिमिलरली डेट, particulars,
लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट रहता है जो नॉर्मली आप किसी भी लेजर के टाइम पे फॉलो करते हो, वो सिमिलर फॉर्मेट आपका यूज होता है कहाँ पे, सिंपल कैश बुक के अंदर। क्या दिया हुआ देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड। ऑलरेडी आपके पास क्या है, कैश जो है वो पहले से रखा हुआ है, पीछे से आ रहा है, तो क्या लिखोगे, तो सर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कब, 1 जनवरी, ईयर क्या आपका 2016, 1 को आपने ये एंट्री पास करी। टू बैलेंस BD कितना भाई, 1200 रुपीज। ठीक है, हाँ जी। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से पैसा मिला तो एंट्री क्या करोगे, सर कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, लिख देंगे टू राम अकाउंट। किस डेट को आया भाई, 5 जनवरी को आया ये, 5 जैन को आप लिख दोगे टू राम अकाउंट। कितने पैसे आए, 300 रुपीज हमें राम से रिसीव हुए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट। आपने पेमेंट किया रेंट का, तो एक्सपेंस है रेंट, एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रेंट। बाय रेंट अकाउंट, डेट क्या है, 7 जैन, टू ईयर है आपका 2016, 7 जैन की एंट्री है, और अमाउंट कितना है रेंट का, 30 रुपीज। लेजर फोलियो के अंदर लेजर के जितने पेज नंबर पे आप ये सब वर्किंग कर रहे हो, वो वहां पे रेफरेंस देना होता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगेन यूज आया आपका कैश अकाउंट, तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी, क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 300 रुपीज का गुड्स आपने बेचा 8 जैन को। नेक्स्ट क्या है भाई, 10 जनवरी को पेड टू श्याम। आपने पेमेंट किया किसको, श्याम को, तो एंट्री क्या होगी, कैश गया, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, किसको दिया आपने, श्याम को, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय श्याम। जो पैसा है हमारा वो हमने दिया किसको, श्याम को, किस डेट को, 10 जनवरी को। कितना दिया भाई, 700 रुपीज का आपने किया पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, 27 जनवरी को आपने परचेज किया फर्नीचर। कुछ भी नहीं दिया तो कैसे खरीदा, कैश में ही। फर्नीचर अगर परचेज करोगे तो एंट्री क्या होने वाली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स होता तो क्या लिखता, परचेज यूज करता, बट अभी मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर, तो एंट्री क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 27 जैन को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना पैसा भाई, कितने का लिया फर्नीचर आपने, फर्नीचर लिया सर हमने 200 रुपीज का। नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन आपका है, नेक्स्ट है पेड सैलरी। सैलरी का पेमेंट करोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख देंगे बाय सैलरीज। सैलरी का पेमेंट किया आपने कब, 31 को, कितना किया, 100 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आपका, रेंट ड्यू। रेंट आपका ड्यू हुआ, नोट येट पेड फॉर जनवरी। रेंट ड्यू तो हो गया बट उस रेंट का आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्या एक्चुअल में कैश आपके पास से गया। जब तक हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तब तक कैश नहीं जाएगा, और अगर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर नहीं आएगा। वैसे भी अगर आप जनरल एंट्री करो इसको रिकॉर्ड करने के लिए
तो क्या एंट्री बनने वाली है, रेंट ड्यू, खर्चा किसका, रेंट का, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर देता तो मैं टू कैश कर देता, बट अभी मैंने पेमेंट नहीं किया तो क्या होएगा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या इसमें कोई भी अकाउंट, कैश अकाउंट आपका यूज हुआ, नहीं हुआ, कैश अकाउंट यूज नहीं हुआ तो फिर वो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर आएगा ही नहीं। अब क्या करना है, अब हमें सर बैलेंस कैलकुलेट करना है कैश बुक का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर आपने बाय बैलेंस सीधे क्यों लिख दिया, हो सकता है बैलेंस इधर आ जाए। कैश बुक का कभी भी किसी भी केस के अंदर जो बैलेंस है वो क्रेडिट नहीं आएगा। कैश बुक का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसा अकाउंट बताओ जिसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, या फिर आपसे पूछ ले कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्या, तो आपका आंसर रहेगा नो। कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। क्यों होगा, आप खुद बताओ। जितने पैसे आपकी पॉकेट के अंदर है, क्या आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो? भाई जितने पैसे मेरे पास है मैं उतने ही खर्च कर सकता हूँ ना। उससे ज़्यादा अगर मैं किसी से लेकर के खर्च करूँगा तो पहले वो पैसा आएगा मेरे पास, आएगा तो उतना बैलेंस और बढ़ जाएगा, फिर खर्चा मैं उसी से करूँगा। ऐसा तो नहीं है जो पैसा मेरे पास है ही नहीं उसको मैं खर्च कर पाऊँ, है ना। तो इसलिए हमेशा कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को बैलेंस करेंगे। इधर का टोटल किया मैंने, कितना आया 1800, यहाँ पे हो गया आपका 1030, 1800 माइनस 1030 कितना बच गया, 770 रुपीज आपका बच गया बैलेंस। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ हमारा अबाउट सिंपल कैश बुक। ये किसके बारे में डिस्कशन हुआ हमारा, सिंपल कैश बुक के बारे में डिस्कशन हुआ। जिसके साथ साथ हमने ये देखा कि कैश अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, क्या डिफरेंस आ जाता है जब हम लोग बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। भी सिंपल कैश बुक आपने देखी अभी, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर सर आपने बताया कि अमाउंट जो है उसमें दो कॉलम बन जाते हैं। ये दोनों क्या अमाउंट वाले है ना, अमाउंट के अंदर दो कॉलम हो जाएंगे। एक तो हमारा कैश बुक का रहेगा ही रहेगा, दूसरा या तो हो जाएगा डिस्काउंट का या फिर हो जाएगा बैंक का। दोनों में से कोई भी अगर एक कॉलम और अटैच हो गया कैश के कॉलम के साथ तो उसको हम लोग बोल देंगे डबल कॉलम कैश बुक। जहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं आता, पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। लिखोगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होगा, अमाउंट के दो कॉलम होंगे डेबिट साइड में और दो ही कॉलम होंगे क्रेडिट साइड में। दो में से एक तो कैश का फिक्स होगा, दूसरा या तो डिस्काउंट का हो सकता है या फिर बैंक का हो सकता है। अगर डिस्काउंट का कॉलम आप यूज करते हो, देखो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट का जो आपका कॉलम रहता है, कैश का या फिर बैंक का जो कॉलम रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसका हम लोग बैलेंस निकालते हैं। बट डिस्काउंट का जो कॉलम होता है, उस डिस्काउंट के कॉलम का हम लोग कभी भी बैलेंस नहीं निकालते। हम लोग डिस्काउंट के कॉलम का जो भी टोटल आएगा वो टोटल यहाँ पे लिख देंगे और जो टोटल आया उस टोटल को डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के कॉलम के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर हम उस टोटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से। तो डिस्काउंट के कॉलम का
बैलेंस हम लोग नहीं निकालते, ठीक है जी। चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या गिवन है आपका, गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। ईयर कौन सा आ गया आपका, 2017 ईयर है भाई हमारा 2017, ठीक है। क्या क्या हुआ देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ ₹2000। जर्नल एंट्री बता दो जल्दी से क्या होने वाली है सर, कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, ये बात क्या लिख दूं, टू कैपिटल अकाउंट। डेट क्या है, डेट है सर अप्रैल 1 ऑफ अप्रैल को लिखा हमने टू कैपिटल अकाउंट। कितनी लगाई कैपिटल, ₹2000। तो इसके लिए मैं क्या करूं, कैश वाले कॉलम में लिखूं या डिस्काउंट वाले में। सर ये तो कैश में है तो कैश वाले में लिख दो। सिंपली मैंने इसको क्या किया, कैश वाले कॉलम के अंदर ₹2000 लिख दिए। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड कैश। मैंने फर्नीचर परचेज किया और कैश में पेमेंट किया। फर्नीचर अगर कैश में परचेज करूंगा तो फर्नीचर आया, असेट्स बड़ी तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश हो गया जी कम तो कर दिया हमने टू कैश। लेजर पोस्टिंग कर दो जी कैश बुक के अंदर, तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। किस डेट को, 1 अप्रैल को। और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट गिवन है सर ₹250 और कैश में दिया तो कैश वाले कॉलम के अंदर भी दिखा देंगे। 2 अप्रैल परचेज गुड्स किया जी परचेज, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर खर्चा हो गया ये तो हमारा एक्सपेंस, नाम क्या है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर टिका दो यहाँ पे, क्या टिका दें, बाय परचेजेस अकाउंट। 2 अप्रैल अमाउंट कितना है भाई, 500 है क्या, चेक करो एक बार। हाँ अमाउंट है सर ₹500। नेक्स्ट 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सर 4 अप्रैल गुड्स बेचा, कैश में तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, बेचा तो बोला हमने सेल्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश बुक में लिख देंगे सर टू सेल्स। कितना, 950 पैसा आया कैश में, तो कैश के कॉलम में लिख दो। 4 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हुआ। नेक्स्ट है 5 अप्रैल, पेड कैश टू राम मोहन को आपने क्या किया, पेमेंट किया कैश में। राम मोहन को पेमेंट करोगे, जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, हमारा क्रेडिटर हुआ कम, क्रेडिटर कम हुआ तो क्रेडिटर को करेंगे डेबिट, राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या लिखोगे भाई, बाय राम मोहन अकाउंट, बाय राम मोहन अकाउंट। कब, 5 अप्रैल को। पेड कैश टू राम मोहन 560, राम मोहन को पेमेंट किया हमने, राम मोहन टू कैश 560। ही अलाउड डिस्काउंट, आगे जो 6 लिखा हुआ है ना, ये 6 कट कर दो, वो 5th वाले ट्रांजेक्शन के साथ ही है। 5th को जो आपने ट्रांजेक्शन किया था उसी में क्या किया भाई, जो राम मोहन है उसको जब आपने पेमेंट किया तो उसने आपको दे दिया ₹10 का डिस्काउंट। कैश कितना गया, सिंपल सी बात सर, कैश गया हमारे पास से 560।
राम मोहन ने आपको दिया डिस्काउंट, तो आपके लिए इनकम या एक्सपेंस? सोच के देखो सर, राम मोहन को हमें 570 रुपये देने होंगे, 570, हमने दिए कितने 560, तो 10 की हो गई इनकम, और इनकम को करते हैं हम लोग क्रेडिट, तो 2 डिस्काउंट। राम मोहन अकाउंट डेबिट 2 कैश और 2 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में क्या लिख देंगे हम लोग? अमाउंट लिख देंगे सर कितना, 10 रुपीज़ का, क्योंकि 10 रुपीज़ की हमारी इनकम हो गई डिस्काउंट की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी। उसके बाद 6 अप्रैल आई आपकी, जहां पे आपने पैसा रिसीव किया किससे? कृष्णा एंड कंपनी से। कृष्णा एंड कंपनी से पैसा मिलेगा तो क्या करोगे भाई? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 600। अब कृष्णा बोला कि 20 रुपये कम देके जा रहा हूं, टोटल कितने मांग रहे थे? 600 से कम या ज़्यादा? सर 600 से कम नहीं मांग रहे थे, 600 से ज़्यादा मांग रहे थे, तभी तो उसने वो डिस्काउंट काट करके आपको क्या किया? 600 रुपीज़ दिए। तो डिस्काउंट कितना? 20 रुपीज़ का। पैसे कम देके गया तो मेरे लिए क्या लॉस है, एक्सपेंस है, कर दूंगा डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 22। जो हमारा डेटर था एक कृष्णा, उसका हिसाब अब हुआ कंप्लीट, तो लिख देंगे 2 कृष्णा अकाउंट। अब बना रहे हैं जी कैश बुक, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 कृष्णा, 2 कृष्णा अकाउंट। बात कब की है? 6 अप्रैल की। अमाउंट कितना? कैश का है सर 600 रुपीज़, डिस्काउंट का 20। वैसे भी डिस्काउंट आपका क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को कर दिया आपने डेबिट 20 रुपीज़ से। ठीक है। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, आपने पैसा खर्च किया किसके लिए? छुटपुट खर्चों के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो एंट्री क्या करोगे? पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2 कैश। तो यहां क्या लिख देंगे? बाय पेटी एक्सपेंसेस। छोटे छोटे फुटकर से खर्चों के लिए आपने पेमेंट कर दिया 7 अप्रैल को। कितने रुपीस का? 15 रुपीस का। चले जी आगे। कैश परचेज, गुड्स खरीद करके लाए, परचेज टू कैश बाय परचेजेस 8 अप्रैल। कितने का गुड्स खरीदा भाई आपने? 150 का, बाय परचेजेस 150 रुपीज। ठीक है। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। पेड फॉर लेबर, हम लोगों को काम करवाना पड़ता है, काम करवाने के लिए हमने लेबर रखी हुई है और लेबर को हमने क्या किया? पेमेंट किया। लेबर को पेमेंट करोगे तो सर लेबर के लिए वेजेज अकाउंट यूज कर सकते हैं, तो क्या एंट्री करोगे? सर एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नेम क्या है? एक्सपेंस का नेम है वेजेज, और खर्चा होता है तो हम लोग करते हैं डेबिट, पैसा दिया तो करोगे टू कैश अकाउंट। एंट्री कैश बुक में क्या लिखूं? बाय वेजेज अकाउंट। किस डेट को? 13 अप्रैल को। अमाउंट कितना? 1000 रुपीज। डिस्काउंट वाले कॉलम में कुछ आएगा नहीं। डिस्काउंट वाले कॉलम में कब आएगा? जब किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट होगा तो फिर वो चीज़ें डिस्काउंट वाले कॉलम में आएगी, अदरवाइज डिस्काउंट वाला कॉलम आपका खाली खाली सा सुना सुना सा रखा रहेगा। ठीक है, चलो। पेड अली एंड सन्स, अली एंड सन्स को हमने किया जी पेमेंट। कितना? 400 रुपीज़ का। दे अलाउड डिस्काउंट, और इन भाई साहब ने हमें दे दिया डिस्काउंट। 13 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं तो जी टू कैश, और कुछ कम कर रहे हैं तो टू डिस्काउंट। किसको कर रहे हैं जी? अली एंड सन्स को। हमारा क्रेडिटर था अली एंड सन्स, जिससे हमने कुछ सामान लिया होगा, उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डेबिट, टू कैश और टू डिस्काउंट। तो कैश बुक में क्या लिखेंगे जी?
यहाँ लिख देंगे बाय अली एंड सन्स। बाय अली एंड सन्स कितना जी? कैश में 400 रुपीज़ और डिस्काउंट में 8 रुपीज़। कैश में 400 और डिस्काउंट में 8 रुपीज़। अब क्या है, सारे ट्रांजेक्शन हो गए कंप्लीट। मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। तो आपने क्या किया, कैश और डिस्काउंट कॉलम के साथ आपने बना दिया क्या, डबल कॉलम कैश बुक को, है ना। ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक बन गई कैश और डिस्काउंट कॉलम के साथ, जिसमें आपने सारे ट्रांजेक्शन्स कर दिए रिकॉर्ड। अब क्या करना है, अब जैसे ही होगा मंथ ओवर तो हमें बैलेंस निकालना है कैश के अकाउंट का। और सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस आएगा नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल हुआ सर कैश बुक के डेबिट कॉलम का कितना, 3550। और अगर मैं क्रेडिट साइड के टोटल की बात करूं तो कितना हो गया, देखो भाई 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400 2875 माइनस 3550। बैलेंस बच गया जी आपका 675 रुपीज का कैश कॉलम का। कैश कॉलम कंप्लीट हो गया जी। अभी क्या, अभी बच गया सर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 20। क्रेडिट में आ रहा है सर 18। तो क्या करूं, बैलेंस करके 2 रुपये बैलेंस निकालना है क्या? नहीं सर, आपने अभी बताया था क्या, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं करते, एज इट इज जो भी अमाउंट आ रहा है उसका टोटल करो। टोटल यहाँ पे लिख दो। ये जो आपका है, ये जो टोटल है ये चला जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली। जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो होता है डिस्काउंट अलाउड, होता है एक्सपेंस। तो ये आपका डिस्काउंट अलाउड और ये क्या आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये उनके अकाउंट के अंदर इनके टोटल क्या होते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये हुआ हमारा डिस्कशन अबाउट डबल कॉलम कैश बुक। ऐसे ही अगर आपको बैंक का कॉलम बनाने के लिए बोलते तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्काउंट की जगह बैंक का कॉलम बन जाएगा साथ में। ठीक है जी। नेक्स्ट है सर हमारा 3 कॉलम कैश बुक। क्या है नेक्स्ट हमारा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं और इसको हम लोग 3 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। 3 कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। डबल की जगह क्या हो जाएगा जी, इसको बोलते हैं हम लोग 3 कॉलम कैश बुक। क्या होता है इसके फॉर्मेट के अंदर, तो सबसे पहले आता है सर इसके अंदर डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो और लेजर फोलियो के बाद अमाउंट के कॉलम हो जाते हैं सर इसके अंदर जाकर के कितने, 3 कॉलम कौन कौन से होंगे आपके, तो वो 3 कॉलम होंगे सर हमारे डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के अंदर क्या है आपके 3 कॉलम हो जाएंगे अमाउंट के। फॉर्मेट आपका रहेगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, ये अमाउंट का। फर्स्ट कॉलम आपका आ गया डिस्काउंट का, सेकेंड लिख दिया मैंने कैश का और थर्ड लिख दिया मैंने किसका, बैंक का। सिमिलरली बात करूं मैं अगर क्रेडिट साइड में, तो आपके जो कॉलम आएंगे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश
एंड बैंक। जब कैश और बैंक दोनों कॉलम एक साथ बन रहे हैं तो क्या होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। जब जब कैश और बैंक दोनों कॉलम एक साथ बनते हैं तो आपकी जो एंट्री होती है जर्नल एंट्री वो क्या होती है। सर अगर आपने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, अगर हमने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में तो क्या है जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस हो जाएगा कम। बैंक का बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बात करूं अगर आपकी सिंपल अप्रोच की डबल एंट्री सिस्टम वाले की तो बैंक अकाउंट है जी आपका पर्सनल अकाउंट। आपने पैसा दिया बैंक को तो बैंक आपके लिए क्या रिसीवर या गिवर। रिसीवर बैंक है जी हमारा रिसीवर और हम लोग करते हैं डेबिट द रिसीवर। कैश कैश अकाउंट है सर हमारा रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अगर हमने पैसा दिया बैंक में तो हमारे पास से कैश चला गया तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमारे पास से जो भी गया उसको हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पे आपके पास बैंक का कॉलम भी है और आपके पास कैश का कॉलम भी है। बैंक का कॉलम भी और कैश का कॉलम भी है और इन दोनों अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं बैलेंस भी करते हैं। इन सब के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें वो सारी हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इसके कारण ये जो एंट्री है ये आपकी दोनों साइड रिकॉर्ड होती है और दोनों का कॉन्ट्रा इफेक्ट जानने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और ऐसी एंट्री को जब हमें पता लगाना होगी कौन कौन सी एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्री है उसके लिए लेजर फोलियो वाले कॉलम के अंदर हम लोग लिख देते हैं सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है जी। तो मेजर जो पॉइंट्स हमें दिखाना है वो ये है कि हमें कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो आपकी उसका इफेक्ट सारा यहीं पे खत्म हो गया और कहीं आपको उसको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट वाले कॉलम्स का हम लोग बैलेंस करते नहीं, उनके अकाउंट अलग से बनते हैं तो इसलिए उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते नहीं है ना। अब आ जाओ आप लोग, एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। वो छोटी सी चीज क्या है याद करो +1 के टाइम पे जब आप लोग जब आप लोगों को कोई चेक रिसीव होता था, हाँ सर चेक रिसीव होता था, उस चेक को आप सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते थे। कोई चेक आपको रिसीव हुआ बट उस सेम डे बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया तो आप लोग एक अकाउंट यूज करते थे। कौन सा अकाउंट यूज करते थे कुछ याद आ रहा है सर? याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या याद आया भाई? चेक इन हैंड अकाउंट। कोई पर्सन अगर आपको कैश देता है तो आप एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू कस्टमर टू पार्ट, जो भी आपका जिसने भी दिया आपको उसका नेम आप क्या करते हो क्रेडिट कर देते हो। मान लो मेरे को पैसा दिया किसने मिस्टर एक्स ने, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया जी, मिस्टर एक्स बोले जी कैश नहीं दे रहा मैं आपको चेक दे रहा हूं, और वो चेक लेकर के मैं उसी दिन पहुंच गया कहां पे बैंक के अंदर। तो मैं एंट्री क्या करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ये दोनों चीज़ तो सर हमें क्लियर है अच्छे से, लेकिन लड़ाई एक और चीज़ की है। लड़ाई किस चीज़ की है सर? क्या होगा अगर मिस्टर एक्स ने चेक मुझे तो आज दे दिया लेकिन वो चेक मैं आज लेकर के जा नहीं पाया बैंक के अंदर, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए आप लोग एंट्री पास करते थे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। बट आपका जो ICAI है वो बोलता जी
आपकी ये वाली जो एंट्री है ना, ये हमें इतनी पसंद नहीं आई। ये चेक इन एंड क्या है, ये चेक इन एंड को हम नहीं मानते। का तो बताओ जी आप क्या मानोगे। तो इन्होंने बोला इस चेक इन एंड को आप क्या मान लो, इसको आप मान लो कैश, और आप इस तरीके से एंट्री कर दो जैसे आपको पेमेंट जो है वो कैश में ही रिसीव हुई है। तो आप एंट्री पास क्या कर दो, आप एंट्री पास कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अगर आप ऐसा करते हो तो हम खुश हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप करते हो चेक इन हैंड को यूज, तो वो सर हमें इतना अच्छा नहीं लगता। हमने कहा कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो हम कर देंगे। तो हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर जब एंट्री करेंगे ऐसे चेक्स की जो हमें रिसीव हो गए बट उनको हम लोगों ने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक के अंदर, तो सर हम लोग अकाउंट कौन सा यूज कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे उसको कैश अकाउंट के जैसे। क्या फर्क पड़ेगा, अब उस चेक को आपको करवाना पड़ेगा क्लियर, उस चेक को करवाना पड़ेगा क्लियर। चेक अगर आप लेकर के जाओगे बैंक में, जैसे ही चेक लगाओगे बताओ क्या एंट्री पास करोगे, क्या एंट्री पास करेंगे। चेक लेकर के गया, अगर वो होता चेक इन हैंड, अगर वो होता मेरा चेक इन हैंड, तो मैं क्या एंट्री करता, मैं सर बैंक को वो चेक दे करके आ रहा हूं, तो मैं करता बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अच्छा ये एंट्री करते, लेकिन अभी तो आपने यहाँ पे चेक इन हैंड को मना कर दिया कि आईसीआई ऐसा करने से आईसीआई को बुरा लग जाता है, गुस्सा नाराज हो जाता है आईसीआई, है ना। तो अब क्या करें सर, जो हमने बोला ये वाला ना, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि चेक इन हैंड लेकर के हम नहीं गए, हम क्या लेकर के गए, हम लोग कैश ही लेकर के चले गए। हम लोग भी आईसीआई को बोल देंगे हे आईसीआई हम क्या जमा करवा के आए हैं, हम चेक नहीं, हम तो कैश ही जमा करवा के आए हैं। आपको बुरा लगता है ना, फिर आपको बुरा लगेगा तो आप मार्क्स काट लोगे। तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आईसीआई क्या हो गया, खुश हो गया। आपके लिए एक चीज ध्यान रखने वाली आ गई, एंट्री क्या बनी, बैंक टू कैश, और जैसी एंट्री बनी बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, तो हो जाओ भैया अलर्ट, बी अलर्ट, खतरा है आपको यहाँ पे, है ना, वैसे क्रॉस वाला मार्क, खतरा है। किस चीज का खतरा है सर, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस ट्रांजैक्शन की फिर एंट्री क्या करोगे आप, कॉन्ट्रा एंट्री करोगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहां पे देखना जरूरी था। आया अच्छे से समझ, जो भी थ्योरी आपको गिवन है वो आप पढ़ लोगे, अगर आपको ज़रूरत लगती है किसी को तो। अभी हम लोग देखते हैं जल्दी से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। आपको डिस्काउंट का कॉलम भी बनाना है, बैंक का भी बनाना है। तो कैश के कॉलम के लिए तो बोला नहीं कुछ, कैश का तो बनेगा ही बनेगा ना, बुक की कौन सी है, कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर कैश का कॉलम तो बनना ही बनना है। लड़ाई तो ये है, डिस्काउंट कहता मैं जाऊंगा और बैंक कहता मेरा कॉलम बनाओ, डिस्काउंट कहता मेरा कॉलम, बैंक कहता मेरा कॉलम। हमने कहा दोनों बनाने हैं। चलो जी, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। ऊपर लिख भी दिया कि चेक को हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कि जैसे हमें कैश रिसिप्ट हुई है। अगर मैं ये ना मानूं कि मुझे कैश रिसिप्ट नहीं हुई तो फिर आप चेक इन हैंड के अकॉर्डिंग करते, बट इन्होंने लिख भी दिया कि हमें कैसा मानना है, कि हमें जो चेक्स मिले हैं और सेम डे अगर डिपॉजिट नहीं हुए तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, कैश रिसिप्ट के जैसा ट्रीट करेंगे। फर्स्ट है एंट्री आपकी, ईयर है 2016, ईयर कर देते हैं हम लोग 2016। ओके आगे देखते हैं। चलो, चंद्रिका कमेंट्स बिजनेस विद कैश। चंद्रिका है, इन्होंने क्या किया, पैसा लगा करके बिजनेस किया स्टार्ट। तो क्या एंट्री आपकी होने वाली है, एंट्री होगी सर हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, 1 जनवरी को टू कैपिटल
अकाउंट। क्या ये डिस्काउंट के कॉलम में जाएगा या ये बैंक के कॉलम में जाएगा? नहीं, कैश में है तो कहाँ? कैश के कॉलम में 20,000 रुपीज आपके आ जाएंगे। डिस्काउंट और बैंक में कुछ जाएगा नहीं। वी पेड इनटू करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में। बैंक में पैसे करवा दिए जी डिपॉजिट, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जहां पे अकाउंट दोनों, एक तो बैंक का और एक कैश का। अलर्ट, खतरा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दो। यहां लिख देता हूं क्या? बाय बैंक अकाउंट। और इधर क्या लिख देता हूं? इधर लिख देता हूं टू कैश अकाउंट। डेट क्या है आपकी? 3 जनवरी। 3 जनवरी आपकी है डेट। अब क्या करूं? ध्यान रखने वाली एक और चीज, जहां करते हो आप गलती, इधर लिखा कैश तो अमाउंट कहां जाएगा? बैंक वाले में जाएगा 19,000। और इधर लिखा हमने क्या? बाय बैंक, तो अमाउंट किस में जाएगा? कैश वाले कॉलम में जाएगा। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा हम कभी तो नहीं करते, बताओ। चलो देखते हैं। आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000। एक और एंट्री लिख देता हूं साथ में, वेजेस टू कैश। ठीक है। अब बैंक अकाउंट, पहले ये देखते हैं वेजेस टू कैश। अगर इसको आप कैश बुक में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाय वेजेस। अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे? वेजेस का कॉलम बनता है कोई? नहीं, तो अमाउंट लिखते हैं कैश के कॉलम में। तो आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो यहाँ पे, क्योंकि बैंक का और कैश का दोनों कॉलम एक साथ बन रहे हैं और दोनों अकाउंट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम लोग ऐसा उल्टा क्यों करते हैं। नॉर्मली भी तो आप ऐसा ही करते हो ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू कैश। कैश जहाँ पे लिखा आपने टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट कॉलम के अंदर आना चाहिए ना ये। तो इसलिए हमने बैंक के डेबिट कॉलम में लिखा। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर आना चाहिए, है ना। और ये तो जो हम लोग बाय बैंक और टू कैश लिखा, ये तो हमारा नॉर्मल जो लेजर पोस्टिंग का रूल है उसी के अकॉर्डिंग अपन ने किया ही है। नेक्स्ट देखो क्या है। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। और वेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, ही पेज इन बैंक कीर्तिज कंपनीज चेक। 4 तारीख को कीर्ति का जो चेक है वो हमें हुआ रिसीव, और 7 को हमने करवाया उसको डिपॉजिट। सर क्या हमें ऐसे पहले सारे ट्रांजेक्शन पढ़ने पड़ेंगे? सारे ट्रांजेक्शन पढ़ लो तो अच्छी बात है, वरना आपको साथ में लिखा हुआ अगर है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड तो मान लो सेम डे हुआ है, अदरवाइज क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है चेक रिसीव हुआ कब? 4 जनवरी को। चेक मिला किससे? कीर्ति से। कीर्ति से अगर चेक मिला तो एंट्री क्या करोगे? सर +1 की याद करके बताएं तो हम लोग करते हैं चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू कीर्ति। लेकिन अभी बोला बच्चे हो गए बड़े, +1 को छोड़ दो, पापा को गुस्सा आ जाएगा। पापा कौन? ICI। ICI ने बोला क्या मानोगे? कैश टू कीर्ति। तो क्या लिखे? टू कीर्ति एंड कंपनी 4 जनवरी। कितना पैसा मिला? 600 रुपीज। हम ऐसा मान लेंगे, हमें तो कैसा मिला है? कैश में मिला है। ठीक है। अब 7 अप्रैल को लेकर के जाऊंगा ये चेक, ये कैश, ये जो चेक आया ना, इस चेक को लेके जाऊंगा बैंक के पास। तो बैंक वाला एंट्री करेगा ये, बैंक में लेके जाऊंगा, एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, और यहां क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। ये थर्ड वाली भी तो हमारी एंट्री दोनों साइड की थी ना हमने, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा। और ये वाली भी हम लोग कर रहे हैं जी दोनों जगह, तो ये भी क्या है? कॉन्ट्रा। 7 जनवरी को कितनी? 600
रुपीज की। कैश एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, तो कैश का तो इफेक्ट क्या हो गया, खत्म ही हो गया ना। नेट बैंक में तो 600 रुपये आए हैं, अगर आप ये वाली करके और ये वाली करते हो तो भी तो क्या है, बैंक का बैलेंस 600 रुपीज़ से बढ़ता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ट्रांजेक्शन का। बट आईसीआई वालों ने बोला कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग करो, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है जी, नेक्स्ट है सर हमारा ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ₹20। हमने रतन एंड कंपनी को किया जी पेमेंट, रतन एंड कंपनी को पेमेंट किया और हमने डिस्काउंट लिया तो इनकम, और इनकम तो क्रेडिट। किसको किया जी पेमेंट किया सर, रतन एंड कंपनी को, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो सर, वो हमें देगा, तो हम करेंगे रिसीव। 330 का जी किया हमने पेमेंट और 20 का मिले हमें डिस्काउंट, तो क्या लिखे, बाय रतन एंड कंपनी। 330 का पेमेंट किया, डिस्काउंट लिया 20 का। पेमेंट चेक से नहीं है ना, पेमेंट किससे है, बाय चेक है, तो कहाँ जाओगे, कैश नहीं आएगा सर, चेक तो होता है बैंक का, तो अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 330 रुपीज, और डिस्काउंट हो गया आपका। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475। अरे भाई त्रिपाठी भैया ने क्या किया, त्रिपाठी भैया ने हमें पेमेंट किया, कैसे, पैसे सीधे के सीधे मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, चेक वेक का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा का सीधा पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट, तो कैश वैश कोई चक्कर ही नहीं सर, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सर 12th को हम लोग लिखने वाले हैं क्या, टू त्रिपाठी एंड कंपनी। त्रिपाठी भैया कितना पैसा जमा करवाया आपने, 475, पैसा बैंक में आया तो लिखोगे बैंक के कॉलम के अंदर। ठीक है, ही रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ₹35। अच्छा, डिपॉजिट के लिए कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो बस क्या यूज करोगे, जैसे वर्सी से पैसा कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट कितना 450, डिस्काउंट 35, टू वर्षी 485। एंट्री क्या बनेगी जी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वर्षी अकाउंट, तो यहां लिखोगे टू वर्षी अकाउंट 15th ऑफ जैन को, कैश कितना 450 कैश के कॉलम में, और डिस्काउंट के कॉलम में कितना 35। ठीक है, ही रिसीव्स कैश ₹75 एंड चेक ₹100 फॉर कैश सेल्स। 15th ऑफ जैन को हमें पैसा मिला, कुछ कैश में और कुछ चेक का, चेक भी मिला है, अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो क्या मान लेंगे, कैश ही मान लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे सर टोटल हमें 175 क्या मिला है, कैश ही मिला है, किस चीज का, सेल्स का। कैश सेल्स करते हो तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां लिख दोगे टू सेल्स 20th जैन को, कैश के कॉलम में 175। ठीक है, अब क्या, अब सर देखो 25th जैन को क्या हुआ, ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th। अब ये भाई साहब गए, कहाँ गए, बैंक में गए, ये भाई साहब चले बैंक में जाके देखो इन्होंने क्या किया, ये बोले ये लो बैंक में क्या लाया, मैं लाया चेक, कौन से वाला, 15 को भी जो मिला वो और 20 को मिला जो, 15 को मिला चेक कितने का, 15 को चेक मिला था बैंक मेरे को 450 का, और 20 तारीख को 20 को चेक कितने का मिला, 20 को मिला था सर चेक हमें 75 का, टोटल में लाया जी 525 के चेक,
525 के तो लो जी आप चेक। अच्छा, और क्या लाए? और लाया जी मैं कैश। कितना? सब मिलाकर के ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ₹1000। 525 का लाया जी मैं चेक, 475 का लाया जी मैं कैश। तो ये जो चेक है, जब आपने ये वाली एंट्री करी थी तो क्या मान लिया था? इनको भी कैश मान लिया था। अब ये दोनों ही क्या हो गए? कैश कैश। अब मैं क्या मान लूं? सिंपली कुछ नहीं, मैंने ₹1000 डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के अंदर, तो बैंक में पैसा जमा करवाओगे, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुपीज कितने? 1000। कैश के आगे आएगा बैंक के कॉलम में और बैंक के आगे आएगा कैश के कॉलम में। ठीक है। ही पेश बाय चेक फॉर कैश परचेज 275। ही पेश बाय चेक फॉर कैश परचेज 275। तो या तो चेक या कैश, इसको आप कर दो जी। ही पेश फॉर कैश परचेज, कैश में किया पेमेंट, चेक में नहीं किया। पेमेंट कैसे किया है? जो चेक लिखा हुआ है ना, वो चेक काट दो आप। ही पेश फॉर कैश परचेज, कैश परचेज के लिए पेमेंट किया तो एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय परचेजेस 27 जनवरी को, बाय परचेजेस कितना? 275। और कॉलम कौन सा आएगा जी? कैश वाले कॉलम के अंदर आएगा बाय परचेज अकाउंट। लास्ट ट्रांजेक्शन, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट किया ₹50 का कैश में, तो एंट्री क्या करोगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 30 जैन को ₹50 कैश में कर दिया आपने पेमेंट। अब क्या करना है? ये एंट्री थी हमारी कॉन्ट्रा, तो इसके आगे लिख दो आप क्या? कॉन्ट्रा। ये हुआ जी आपका काम कंप्लीट। अब क्या करना है? अब सर हमें बैलेंस निकालना है। कौन कौन से अकाउंट का? कैश का और बैंक का, और डिस्काउंट कॉलम का करना है हमें टोटल, और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट, है ना? बैलेंस निकाल दो जल्दी से। ये लो जी, डिस्काउंट तो आपका इधर तो 35 और इधर कितना आ जाएगा? 20। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी बैलेंस निकालना है। निकाल लोगे बैलेंस? बैलेंस निकाल लेना दोनों साइड का, जिधर जो बैलेंस आए वो लिख देना। दोनों बैलेंस सेम साइड भी आ सकते हैं, और बैंक का जो बैलेंस है वो आपका इधर भी आ सकता है, अगर आपके क्या है विड्रॉवल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो, बट अभी तो उधर ही आने वाला है। ठीक है, ये हुआ आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं सर, सिंगल कॉलम, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम के, वो सब आपको ट्राई करने हैं, और जो डाउट्स हो आपको वो लेने हैं। ओके, आराम से घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, गुड डे।